नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला लंबे समय के बाद मीडिया के सामने खुलकर बोले। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी टूट जाएगी। उपचुनाव की कमान खुद संभाल रहे चौटाला ने यह भी दावा किया है कि बड़ौदा में इनेलो उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। देखिए रिपोर्ट। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से इस उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेगा। 16 तारीख को नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी भी चुनाव में लगाई है। मैं 23 तारीख से उस क्षेत्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक मतदाता से खुला संपर्क करेंगे। मेरी 10 साल की जो कमी थी, उस कमी को लोग पूरा करें। मैं अपनी तरफ से ज़बानी संतुष्टि करने के पक्ष में नहीं हूं। हमने अतीत में अच्छे निर्णय लिए और भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे काम लोगों के लिए करेंगे, ये हमारी एक सोच है। मैं एक बात विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा, जनतंत्र में सत्ताएं बदलती हैं। आज के हालात को देख करके हमें यकीन, विश्वास और भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लोग 4 साल और ज्यादा निराश ना हो, इसके लिए बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि लोग क्या चाहते हैं। आज आम आदमी की जबान पे है, वोट चाहे कोई किसको दे तो उसकी मर्जी, लेकिन आप बातचीत करो, लोग आपसे यही कहने पड़ते कि सरकार तो वही ठीक है। हमारी सरकार के वक्त में लोग सरकार के चक्कर नहीं काटा करते थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार गांव में जाती थी। बतौर चीफ मिनिस्टर में हर गांव में जाता था, और चीफ मिनिस्टर जब जाता है तो फिर सरकारी अधिकारी साथ होते हैं। जो मांग गांव के लोगों की तरफ से की जाती, उसको उसी वक्त शुरू कर दिया जाता। लोगों के दिमाग में ये बात जची हुई थी, और इस बात का सबूत ही इस बड़ौदा के चुनाव में मिल जाए। जो हमें छोड़ के गए थे, न सिर्फ वो बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। ये मान के चलते हैं कि यही एक पार्टी ऐसी है तो सत्ता का सदुपयोग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए न सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर्स बल्कि समूचे प्रदेश के लोग, एवं दूसरे प्रदेशों के लोग भी आज ईमानदारी से
बड़ौदा के उपचुनाव में हमारे पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। जो हालात आज प्रदेश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत ये बड़ौदा का एक अकेला उपचुनाव मत समझे। इस चुनाव का परिणाम बाद में इस प्रदेश के मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे वो भी आज बीजेपी को छोड़ के वापस हमारी पार्टी में आ रहे। बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम हरियाणा के मध्यावधि चुनाव की शक्ल में होंगे और जब हरियाणा प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से दूसरे प्रदेश के लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के निर्णय को मान करके अपने प्रदेश के हालात को बदलने में भी अहम भूमिका निभाए। जेजेपी के लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने का दावा करते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते चौधरी साहब को दादा नाम मान करके गौतम को दादा मानते हैं। वो गौतम दादा भी छोड़ गया, दूसरे भी छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द और इस बड़ौदा के उपचुनाव के बाद जेजेपी के विधायक पार्टी छोड़ जाएंगे, बच्चे कुचे जो होंगे वो बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि निश्चित रूप से बड़ौदा का उपचुनाव हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा और फिर उसके परिणाम स्वरूप इस सरकार का पतन होगा। जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के हाथ में जब सरकार आएगी निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का यह भी दावा है कि दूसरी पार्टियों के लोग इन दिनों धड़ाधड़ इनेलो में शामिल हो रहे हैं और मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। चौटाला की कई बातें कितनी सच साबित होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। पंजाब केसरी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।